आचार्य परमेष्ठी के सामने बैठे हुए हैं, धार्मिक स्थल पर बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? धार्मिक स्थल पर बैठे हुए हैं। दूसरा तीसरा फायदा ये है कि टीवी नहीं देख रहे हैं। क्या? टीवी नहीं देख रहे हैं, बीवी नहीं देख रहे हैं। टीवी नहीं देख रहे और बीवी नहीं देख रहे। यहां बैठे हैं तो चाय भी नहीं पी रहे हैं। अगला फायदा, होटल पर जाने से बचे। अगला फायदा है इधर उधर की बातों से बचे। जब तक यहां बैठे हैं, जब तक यहां पर बैठे हैं तो तंबाकू से बचे। जब तक यहां बैठे हैं तब तक गुटखा से बचे। इधर उधर की उठले पर बैठने से बचे। क्या? बोलो ना संजय भाई, उठले पर जोर से बोलो, उठले पर। अरे बोलो तो, हिलो तो, डुलो तो, अंत भला तो बोलो, अंत भला तो। अरे अभी जाग जाओ। अभी क्या है? अभी जाग जाओ। सवेरे से गाड़ी तो बहुत बार धोई है, एक आध बार गुरु के चरण तो धो लो। गाड़ी धोगे तो सिर्फ गाड़ी का मैल। कान में शब्द जा रहे? नहीं जा रहे? हाँ, अब लगा कि हाँ थोड़ा सा जिंदा दिल आदमी बैठा हुआ है। सवेरे से गाड़ी तो 2 बाल्टी डाल के आगे का चक्का भी धो दो, पीछे का चक्का भी। अरे भैया ये तो सब धुलते रहेंगे। गाड़ी और लाड़ी का धोने का तो बहुत अभ्यास है। गाड़ी और लाड़ी को धोने का बहुत अभ्यास है। अरे भैया कभी कभी इंतजार करो कि गुरु निकले, चरण पकड़ने। भैया ये ध्यान रख के चलना, समय नहीं है इन सब चीजों के लिए। अच्छे कार्यों के लिए आदमी के पास कभी भी समय होता, अच्छे कार्य के लिए आदमी के पास समय होता नहीं है। जितने अच्छे कार्य होते हैं वो सब नौकरों के द्वारा कराता है, और बुरे काम आदमी क्या करता है? आदमी स्वयं ही बुरे काम करता है। जितने देर तक गुरु के पास में हो, तंबाकू खाने से बचे, गुटखे खाने से बचे, इधर उधर की बात करने से बचे, होटलों पर जाने से बचे, बाजार में घूमने से बचे। ये बहुत सारे फायदे रहते हैं। और शरीर की क्या हो जाती है? कसरत भी हो जाती है। क्या? शरीर की क्या हो जाती है? कसरत भी हो जाती है। और घर की चिखल्लत से भी, बोलो घर की चिखल्लत से भी। क्योंकि घर जाओगे तो जो आपको 1 मिनट ना होने दे फ्री, बोलो, जो आपको आई कांटेक्ट, जो आपको 1 मिनट ना होने दे फ्री, उसका नाम है स्त्री। बोलो, आई कांटेक्ट में रहो। जो आपको 1 मिनट ना होने दे फ्री नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अंत भला तो एकदम से, हाँ अब आएगा, एकदम से ही याद आएगा। और जब एकदम से याद आएगा, आचार्य विमोद सागर जी का फेस आपकी नजरों के सामने आएगा। भैया जो 1 मिनट ना होने दे फ्री, पंडित साहब, जो 1 मिनट ना होने दे फ्री, उसका नाम है स्त्री। और जहां खड़ी है स्त्री, आदमी वहां बन जाता है मिस्त्री। एकदम से बोलो, एकदम से। जो 1 मिनट ना होने दे। अमित भाई, कैसा अनुभव है जीवन का? आपको तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, करते रहो, यही काम आपके डिपार्टमेंट में आया। और मेरी किस्मत में सब कुछ आया, पर मेरी किस्मत में स्त्री नहीं आई। भैया जो 1 मिनट ना होने दे, इसको कम से कम 108 बार तो बोलो। एक महिला ने घर में जाके आदमी से बोली, महाराज जी जो कुछ बोलते रहते हो, तुमको शर्म नहीं लगती मेरे विषय में? ऐसा तुमको सब बना के खिलाते, फिर भी तुम सुनते, महाराज जी का पक्ष लेते। अरे महाराज जी बोलना पड़ता है। महाराज जी के सामने महाराज जी जैसे आपके सामने
आपकी सेवा में कोई, हिमांशु भाई, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। आप बस बोलो, आप तो बस बोलो। और यहां आके क्या बोलता है कर्म करना? महाराज आपके पास आने के बाद तो कुछ याद ही नहीं आता, ऐसा लगता आपके साथ में रह जाए। अगर 2007 में आए तो आपके साथ में ही होते हम। मैं क्या करूं, गलती आपकी है। पिछले साल मेरी शादी हुई, 1 साल पहले आप रतलाम आए होते, कसम से आपकी कसम। अरे भैया मेरी कसम क्यों खा रहा भाई, मुझे तो छोड़, आपकी कसम। बिल्कुल आपके चरण पकड़ के कह रहा हूं, मैं आपकी पीछे नहीं, पीछे की कसम। मैं बिल्कुल संसार में फंसता ही नहीं। लेकिन क्या करें, आप लेट आए, आप लेट आए। भैया ये ध्यान रख करके चलना है, जो 1 मिनट ना होने दे फ्री, उसका नाम है स्त्री। स्त्री के सामने आदमी हो जाता है मिस्त्री। अगर महिला कहे नल में पानी नहीं आ रहा है, प्रभात, स्वाति नक्षत्र की बूंद से जब आवाज निकलती है, मैं तो नक्षत्र का नाम ले रहा हूं, मैंने नक्षत्र ही बोला, और कुछ मैंने बोला? आप बताओ कोई, हाँ ना कोई। मैंने नक्षत्र का नाम बोला कि नहीं बोला? पहले जोर से बोलो, नक्षत्र का नाम है ना। और सुप्रभात तो आवाज, बे प्रभात, पानी नहीं आ रहा। बेचारा चड्डा पहन के आता है, कहीं भी गए हो, कहीं भी गए हो, इधर बोला आइए आइए। ओ 2 जोरू के गुलाम आए, जयकारा, आइए आओ, बिठा लो भाई। आज की मुख्य अतिथि अपने बीच में पधारे हुए सेठ लोग। भैया ध्यान रख के चलो। आवाज दी, गया बेचारा चड्डा पहन करके, और नल सुधार रहा। फिर आवाज दी, इन लाइट का दरवाजा नहीं खुल रहा है। बेचारा हथौड़ा लेके पहुंचा, वो खोला। फिर थोड़ी देर बाद बोले नाली का पानी नहीं निकल रहा, लठ लेके पहुंचा। क्या लेके पहुंचा? लठ लेके पहुंचा, और आर पार लठ डाल रहा। कहीं भी गए हो, कचरा फंस गए होगो। अब बताओ कितने काम कर लिए? दरवाजा खोला, सुतार बन गया। दरवाजा खोला तो बोलो ना, दरवाजा खोला तो सुतार बन गया। और नाली साफ की तो बोलना मत मेरे को। आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, छेड़ना मत मेरे को। आज मैं कसम खा के आया हूं, तुमने मेरी कसम खाई थी ना, उसके लिए सुधार दिया। और थोड़ी देर बोले पानी नहीं आया, 2 बाल्टी ऊपर डालो। 2 बाल्टी लेके गया। और यहां क्या बोलता हूं, कमंडल लेके मैं नहीं चल सकता हूं, कमजोरी बहुत आई है। 2 बाल्टी लेके चल सकता है, कमंडल नहीं ढो सकता है। 2 बाल्टी पानी ऊपर लेके गया। कौन हो गया? पानी भरने वाला हो गया। भैया जो 1 मिनट ना होने दे फ्री, उसका नाम है स्त्री। स्त्री के सामने आदमी हो जाता है मिस्त्री। इसलिए भैया जितनी देर तक यहां बैठो, चिखल्लस से बचे। बस इतना ही सुनना पड़ेगा। कहां चले जाते इतनी देर घर में आते हो, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं, सूझता नहीं है। धीरे से बोल देना, आचर्षी की भैया वृत्ति करने के लिए गया था, मैं तो 9:30 बजे निकल गया था, फिर आचर्षी 10 मिनट और बिठा लिया। वाह कोई बात, आज ही बस, हाँ आज ही बात, कोई बात नहीं, कोई बच गया। पट्टू राम बच गए ना, धुलाई हो जाती, पूरी धुलाई हो जाती। भैया महाराज जी के नाम पर तो कितने लोग रोटी सेक रहे हैं, चिंता मत करो, अब सेकना तुम, अब तुम्हारे सीखने का नंबर आ गया है। भैया वृत्ति का समय ऐसा रहता कि जहां मना नहीं किया जा सकता। जो साधु के लिए नटता है, उसका हर समय पुण्य घटता है। जो साधु के लिए नटता है, अरे धन नहीं लगा सकते तो कम से कम बोलो, धन नहीं लगा सकते तो
धन लगाओ कम से कम। अगर पैसा लगाने की ताकत नहीं है तो कम से कम तन से तन तो लगाओ भैया, वृत्ति करो, कमंडल लेकर के चलो, आहारचर्या में साथ जाओ भैया, वृत्ति अभी कीजिएगा। तन नहीं लगा सकते तो कम से कम, बोलो कम से कम, तन नहीं लगा सकते तो धन लगा अपने पास है भैया, आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कमी नहीं आने देंगे। आप महाराज श्री को लाइएगा, जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। भैया मैं चल नहीं सकता हूं, क्या मैं चल नहीं सकता हूं, कमंडल तोक नहीं सकता हूं, मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पर आपके बिना भी कुछ हो नहीं सकता है, आपके बिना कुछ हो नहीं सकता है। साधुओं की भाषा को हर कोई नहीं समझ पाता है। साधु की भाषा के लिए हर कोई नहीं समझ पाता है, साधु की भाषा के लिए हर कोई नहीं समझ सकता है। एक पिता ने अपने बेटे को कहा, अंतिम शैया पर सो रहा था बेटा, पिता अंतिम शैया पर सो रहा था। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरा अंत समय आ गया है, मेरा बोलो मेरा अंत समय मेरा आ गया है, तुम ध्यान रख के चलना, दुकान तुम अच्छे से चलाना, बोलो दुकान तुम, बोलो एक पिता क्या, मेरा अंत समय आ गया, तुम दुकान अच्छे से चलाना, व्यवस्थित समाज परिवार को संभालना, अपनी पूंजी को संभालना। लेकिन एक आकी दुकान को अच्छे से संभालना तो पिता का हक ये बनता था, ये भी कह करके जाता कि धर्म की व्यवस्था भी तुम संभालना, पुण्य भी करना, नमो सिद्धारम, पुण्य का कार्य भी करना, धर्म। तो जहां घर था 1 किलोमीटर दूर पर दुकान थी, पूरे में धूप थी, पिताजी कह गए, बोलो ना, पिताजी कह गए छाया में जाना और छाया में आना। जब वहां देखा कि छाया में जाना तो उसने टेंट वाले को बुलाया। किसको बुलाया? घर से लेके दुकान तक टेंट बांधो, छाया में जाना, छाया में आना। टेंट जब टाइट बांधा टेंट तो महीने भर में ढीला हो गया, लगाना भूल गए सेंट, लगवाया टेंट, ढीला हो गया टेंट, लगाना भूल गए सेंट, परसेंट सेंट, अब भूल गए, अब पूरा, अब 10,000 20,000 रुपए दिन का खर्चा उसका, और दूसरा का दे करके, तो किराने की दुकान थी, शक्कर, तेल, घी, नमक, मिर्चा, चावल सब में से दे करके लेना नहीं। तो जिस जिसको सामान देतेगा वो पैसा के, नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, 5 किलो शक्कर, हाँ लो पैसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए। पिताजी कह गए, बोलो पिताजी कह गए दे करके लेना नहीं। तो 20,000 रुपए टेंट के भर रहे, और जो माल बिकता, ऐसे में भीड़ बहुत पड़ने लगी। सेठ जी बड़े उदार मना है, सेठ जी बड़े बहुत दया आती है, फ्री में दे रहे, लेना मत। चलो ठीक है, वो भी हो गया। और हाथी बांध के रखना, तो बढ़िया एक अच्छा जंगली हाथी खरीद करके लाए और घर के पिछड़वाड़ी में क्या कर दिया, बांध दिया। हाथी रोज खाए, भूखा रखना नहीं। अच्छा खूब माल खिलाया, गुड़ खिलाया, शक्कर खिलाई, तो 10,000 रुपए दिन का हाथी का खर्चा। बस आना इनका माना बंद है और बस जाना चालू है। अब खर्च, अब वो तो ऐसे आ गए कि खाने के लाले पड़ गए, दरिद्रता आ गई, मकान बिकने के कगार पर आ गया, सब परेशान। क्या कर रहे तुम्हें? पिताजी कह गए थे छाया में, बोलो पिताजी कह गए थे छाया में जाना, छाया में आना, दे करके लेना नहीं। हाथी को, बोलो हाथी को बांध करके रखना। अब बिल्कुल दरिद्रता आ गई, अब करे तो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो सिर्फ गुरु नजर आते हैं। कौन नजर आते हैं? महाराज के पास ही नारियल लेकर के जाते। मैं बिल्कुल पक्का जानता कि छिल्ले छिल्ले इधर ही आना है। क्या? छिल्ले छिल्ले गुजराती, छिल्ले छिल्ले इधर ही आना है। इससे अच्छा पहले ही आ जाती, लास्ट में आए तो
मरता, बोलो मरता क्या नहीं करता है। मुझे मालूम है जैन होने के नाते आज नहीं तो कल आओगे, कल नहीं तो परसों आओगे, पर आना इसके यहां के बिना पत्ता हिलने वाला, यहां के बिना पत्ता हिलने वाला नहीं है। वहां सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर दवा दे सकता है, बात दुआ नहीं मिल सकती। दुआ तो यही मिलती है। आए महाराज तो महाराज के पास गए दर्शन करने के लिए, बोले महाराज आपसे कुछ पूछना है। हां पूछो जी, क्या पूछना है। हमारे पिताजी हमें 3 बातें बता गए और कह के गए थे करोड़पति हो जाओगी, हम तो रोडपति हो गए हैं। क्या करोड़पति हो जाओगे, और पिताजी कह गए 3 बातें मानोगे तो घेवर खाने को मिलेंगे। आज तो गोबर भी नहीं मिल रहा है। घेवर के गए थे, गोबर नहीं मिल रहा है। मालामाल का मार्ग बता के गए थे, मैं तो कंगाल हो गया हूं। भाई क्या बात बताई, छाया में, बोलो दुकान छाया में जाना, छाया में आना। तो मैंने पूरा टेंट बंधवा दिया है। अरे भैया ये क्या किया। महाराज दूसरा बोल के गए दे करके लेना नहीं, तो मैं लोगों को माल बेच रहा हूं, मैं लोगों के लिए माल बेचता हूं, पैसा लेता नहीं। अरे भैया ये क्या किया। फिर तीसरा मेरे पिताजी बोल गए थे हाथी को बांध के रखना, तो मैंने जंगली हाथी बांध के रखा है। तो भैया बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा आप तुम्हारा, क्या बर्बाद नहीं होगे तो, ऐसे में तुम बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगा। बर्बादी के दिन तुम्हारे आ गए हैं। बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगा तुम्हारा। बस महाराज ने कहा इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है छाया में जाना और छाया में, इसका मतलब ये है छाया में जाना, छाया में आने का मतलब ये होता है, यह होता है छाया में जाने का आने का मतलब कि सुबह सूर्य उदय निकलने से पहले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद में। इसका मतलब ये है। ये टेंट निकलवा दो, वो टेंट वाला माला माल हो गया और तू वो फिर से पूछने आया उस तरफ तो नहीं बांधना रोड पर। नहीं भैया बांधना नहीं, उखाड़ो, उखाड़ दिया। दे करके लेना नहीं, इसका मतलब ये है। दे करके लेना नहीं, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह होता है कि दान का पैसा दे करके कभी लेना नहीं।